हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। और मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर न्यू है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मेरे वीडियो को। और अभी मॉर्निंग के बज चुके हैं 8 और मेरे हस्बैंड जा चुके हैं, 8:30 हो रहा था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये अलमारी ठीक कर दूँ, क्योंकि हमेशा ये अलमारी ज़रा सा गंदी ही हो जाती है। तो मेरा बेटा बलून लेकर नीचे से आया था, तो वो मुझे दिखा रहा था कि मैं बलून लेकर आया हूँ और मैं अभी सफाई कर रही हूँ अच्छे से। बेडरूम में ये ज़्यादा, जैसे मेरा बेडरूम ही गंदा होता है, गेस्ट रूम तो नहीं गंदा होता, क्योंकि वहाँ पे जब कोई आएगा तभी थोड़ा बहुत वो बैठेगा ही बस। और फारसी गंदा होता है, धूल मिट्टी उतनी आती नहीं है इस घर में है, अभी तक तो नहीं आती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वही सफाई में कर रही थी। अपने बेटे को थोड़ा सा डांटी भी थी इस समय, क्योंकि बहुत शैतानी करता है। कोई भी चीज़ करो तो यहाँ से वहाँ कर देता है। तो अभी मैं बेडशीट ठीक कर दी फटाफट। बेडशीट करूँगी, क्योंकि ये रोज़ ही गंदा हो जाता है। बेड में तो कि कुछ खाते हम लोग इसी पर है और फिर सो भी जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ गंदगी बाबू भी दिन भर रहता है इसी पर है। फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगाने लगी, क्योंकि घर में क्लीनिंग सब जल्दी सुबह ही मैं करूँगी। क्योंकि आज मुझे क्या होता है ना कि कभी कभी मेरे हस्बैंड थोड़ा सा बाल भी आज धुलना था, थोड़ा टाइम भी लगेगा। अब मेरे हस्बैंड कुछ जैसे होता है कि कुछ चीज़ें मेरी हमेशा पड़ी रह जाती हैं, सब्जियां लाती हूँ फिर पड़ी रह जाती है। तो फिर इन्होंने कहा श्वेता ये सब लाई हो, आप अभी सब्जी के लिए बोल रहे हो, सब्जी खत्म हो रही है, लेकिन ये सब चीज़ें बनाओ ना। फिर कुछ चीज़ें तो ये कहते हैं तभी मेरे से होता है, नहीं तो नहीं होता है। कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं कि कुछ भी कहेंगे, अगर ये नहीं कहेंगे तब तक मेरा कुछ नहीं होगा। वो चीज़ मैं करूँगी ही नहीं, याद भी रहेगा तो भी नहीं होगा। जैसे ये कह दिए तब उस बार हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं हो पाता मेरा। पता नहीं ऐसा कैसे मेरे पास आते हैं। कुछ भी अगर कुछ भी। और तो अभी मैं देखिए आलू को धुल रही थी, क्योंकि मुझे आज बैगन का भरता बनाना है और दाल चावल रोटी बनानी है, सिंपल सा। क्योंकि बैगन मेरे पास बहुत दिनों से रखा था, कम से कम 10 दिन हो चुके थे बैगन को रखे हुए मेरे पास। तो फिर उससे थोड़ा सा बैगन, गोल वाले बैगन ना जल्दी ख़राब नहीं होते, सबसे बड़ी तो बात ये होती है। अच्छा है, तो वो मेरे पड़े हुए थे। तो ऐसे तो 10 दिनों में सब्जियां कोई ना ख़राब ही हो जाएंगी, लेकिन वो पड़ी हुई थी तो उसकी कोई टेंशन नहीं थी। तो फिर आज मैं सोची कि पहले दाल चावल सब बना लूँ। आलू मैंने बैठा दिया है, पहले आलू बॉइल्ड हो जाए, फिर मैं आटा वाटा गूँध करके ही मैं चली जाऊँगी किचन को एकदम साफ़ सुथरा करके। फिर मैं थोड़ी सी तैयारी अभी कर दूँगी, कि मुझे थोड़ा सा लेट हो जाएगा ना बाल धुलने उलने में ना। ये सब आधी तैयारियां हो जाती हैं तो अच्छा मन अच्छा हो जाता है। तो मैं बर्तन वर्तन धुल के किचन की एकदम सफाई कर दी। किचन के देखिए दाल भी मैंने बैठा दिया है भीगे होने के लिए, उसको ठंड फूलने के लिए। और फिर मैं आटा भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी गूंद के इसको रख दूँगी। थोड़ा आटा था मेरे पास, तो थोड़ा सा आटा मैं और गूंद के रख लूँगी, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आटा लगा लूँगी। तो जैसे कोई चीज़ होता है ना कि जल्दी से बन जाता है, तैयार हो जाता है, तो बहुत आराम हो जाता है। तभी नीचे का डिब्बा मैं पोंछ रही थी, कि मैं आटे को नहीं रखी, तो कि मुझे जो भी चीज़ किचन में गंदी लगती है मैं तुरंत ही पोंछ देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आज छोड़ी कल छोड़ी तो वो ख़राब भी हो जाता है। तो फिर अभी देखिए मैंने दूध को भगोना भी चेंज करना था, क्योंकि आज मुझे दूध भी लेने जाना है शाम को। तो फिर मैं दूध का भगोना अभी धुल देती हूँ, कि सुबह सुबह ही दूध का भगोना धुल लो तो अच्छा रहता है। फिर शाम को दूध डालना हो तो दिक्कत। देखिए अभी मेरे बाल बिखरे हुए हैं, तो अभी मैं सब कुछ अभी कुछ भी नहीं की हूँ, ऐसे ही छोड़ दी हूँ। और अभी देखिए ये डिब्बे का वो चीज़ है, वो उसका भी मुझे सफाई करनी है। ये जो येलो रंग का होता है वो भी, रेड कलर का जो है कपड़ा, तो वो भी इसको धुलना है। लेकिन जब मैं इनके कपड़े धुलूँगी तभी धुलूँगी। आज मुझे ज़्यादा कपड़े नहीं धुलने थे, थोड़े बहुत ही धुलने थे। तो आज मैं, ऐसे होता है ना कि जब भिगाने का टाइम आता है तो भूल जाता है, दिमाग से नहीं उतर जाता है, तो वही हो जा रहा है मेरे पास। स्लिप देखिए किस दिन मेरा धुलाता है। फिर मेरे बालों में मुझे तेल लगाना था। बालों में तेल लगाने से बहुत अच्छा होता है। मैं अब सोच रही हूँ अब रोज़ जिस दिन धुलना रहे उसके दिन रात ही में लगा लूँ, कि थोड़ी देर और रहे, क्योंकि अभी मैं एकदम बालों में अच्छे से तेल लगा ली थी। तो देखिए मेरा बेटा के वीडियो कैमरा सही कर रहा है, कि मम्मा कैमरा नहीं सही है, आप नहीं ठीक से आ रहे हो। कभी कभी ये इतनी अच्छी हरकतें करता है कि मेरे को प्यार आ जाता है इनके ऊपर है। अभी देखिए नीचे पीछे खेल भी रहा है। फिर मैं वैसे ही एकदम अच्छे से ऑयल मसाज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे नारियल का तेल लगाने में ना मैं कटोरी में निकाल के रख दी हूँ। ये भी कह रहे थे क्या है श्वेता, मैंने कहा नारियल का तेल है, वैसे तो डिब्बे में जम जा रहा है ठंड की वजह से, और थोड़ा सा निकाल दे रही हूँ तो गुनगुना कर दे रही हूँ। तो एकदम अच्छे से बालों में मसाज भी हो जाएगा गुनगुने तेल से हल्का सा, और बाल भी अच्छा हो जाए। बहुत ज़्यादा गुनगुना नहीं, बस पिघलने तक का मुझे गर्म किया था। फिर मैं स्वेटर उतार रही थी। स्वेटर पे ना मेरे बाल निकल हो जाते हैं, जैसे किसी के भी बाल हो जाते हैं। तो मैं अभी सफाई कर दूंगी, क्योंकि बिस्तर से नीचे गिरा दूंगी फिर उठा के मैं फेंक दूंगी। एक तो मेरे बाल भी बहुत झड़ रहे हैं, और ऐसा होने से बहुत दिक्कतें हो जाती हैं, नहीं होता है। फिर वो स्वेटर पहनो तो बाल ही बाल, तो अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसे भी मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं।
तो उसकी कुछ मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, जो चीज़ है तो है। तो अभी मैं देखिए वो नहा ली, मैंने भी नहा लिया सब कुछ में, उसके बाद कुछ था भी नहीं, थोड़ा सा मैंने पोछा लगाया और घर में, तो फिर मैं पहले बाबू को नहलाई, क्योंकि जितना देर हो सकता था मैं उतना देर अपने बालों में तेल रखी। फिर अभी मैं चिक्की खा रही हूँ, मेरे बेटा गुड़ खा रहा है और मैं चिक्की खा रही हूँ। यही बात होती है ना, कभी कभी कोई चीज़ें होती है कि मैं भाई पानी वानी पी के फिर मेरे हस्बैंड ही जब भी बोलते हैं, मेरे बोलना नेल कटिंग कर दो या कुछ ऐसा काम चुक कर दो, श्वेता आज कर देना, तो हो जाता, और नहीं तो मैं देखती ही रह जाऊँगी, लेकिन तो भी मैं नहीं करूँगी। तभी बेटा मेरा गुड़ खा रहा था तो मैं उसी के साथ उसकी नेल कटिंग कर दूँगी, तो वो उसको अच्छे से करा देता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो मैं इसके लिए पानी ला के रखी और फिर मैं नेल कटिंग, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम था, मैंने कहा कि अभी सुबह मुझे याद है तो मैं 2 मिनट 5 मिनट लगेगा नेल कटिंग करने में, तो मैं उसका कर देती हूँ। वो करा भी लेता है, ऐसा बहुत टेंशन नहीं देता है। तो मुझे अभी हैंड का ही करना था, लेग का तो सॉक्स पहनता है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी उसको भी करूँगी किसी दिन, टाइम मिल गया तो, फिर याद पड़ गया तो, अगर याद नहीं पड़ा तो फिर वो भी छूट ही जाना है मेरा। तो अभी इनका कर दे रही हूँ। आराम से देखिए अपने टॉयज़ के कार्टून में बैठ पैर रखे हुए थे। मम्मा ये बाहर में, क्योंकि नीचे बेड के नीचे मैंने पोछा लगाया था, बहुत गंदा हो गया था, मैं पोछा लगा देती हूँ। फिर इसको इसी कारण उसको कार्टून को मैंने ऊपर रखा था कि अंदर का फर्श डिप कार्टून ना गीला हो और फर्श सूख जाए तो फिर मैं नीचे रख दूँगी। फिर मैंने इसके अंदर को गोल बैगन को लिया है, उसमें मैंने चीरा लगाया है, क्योंकि देखा हूँ कि अंदर के कुछ है नहीं, वैसे रहते नहीं हैं कुछ ऐसे सब चीज़ों में। तो मैं उसी को चीज़ों को देख रही थी। फिर उसको उठा के उसमें एक मिर्ची डाली मैंने धुल करके। वो मिर्ची तो मैं 2-3 डाल सकती हूँ, लेकिन मेरा बेटा भी खाएगा तो मैं उस हिसाब से मिर्ची कम ही डालती हूँ उबलने के लिए उसमें। और फिर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर तेल लगा दूँगी, क्योंकि वो जब पकेगा तो छूटने में ईजी रहेगा, सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए इसको अच्छे से, इसको गोल गोल बैगन को एकदम अच्छे से तेल लगा के मैं इसको पकाने के लिए रख दूँगी। और फिर उधर मैं दाल भी बैठा दूँगी उसी के साथ। देखिए मेरा गैस लाइटर का क्या हाल हुआ है पता नहीं, कभी कभी तो बहुत अच्छा चलता है और कभी एकदम परेशान ही कर देता है। मैं तो इसलिए माचिस भी रखती हूँ। फिर मैं अपने दाल भी बैठा दिया है। और फिर मैं इसके लिए पूरी हरी सब्जियां काटने की तैयारी, हरी चीज़ें जो होती है ना, हरा लहसुन, अदरक, प्याज, मिर्ची, धनिया, ये सब मैं काट के रख दूँगी, क्योंकि चोखे में तो मेरे यहाँ चोखे में सब पड़ता है, कुछ ज़्यादा वैसे नहीं होती ये सब चीज़ें, पड़ेगा नहीं तो चोखा भी अच्छा नहीं बनेगा। अब भरता या चोखा आप जो कहिए, हमारे यहाँ तो चोखा बोला जाता है, तो मैं चोखा ही बोल रही हूँ आप लोगों से। भरता तो मैं सिंपल ये सब कटिंग करी। अभी मैंने टमाटर भी एक रख लिया है, जिसको भी मैंने पकाऊंगी गैस पे। तो अभी बड़े वाले पहले बैगन पका लूँ, फिर उस साइड छोटे वाले गैस पे मैं वो टमाटर एक पकाऊंगी। मुझे मेरे हस्बैंड को ज़्यादा खट्टा अच्छा नहीं लगता है। तो अभी देखिए मैंने सब कुछ काट लिया है, हरा धनिया काट लिया, हरा लहसुन की पत्ती काट ली, मिर्ची काट ली, अदरक काट लिया और प्याज काट लिया। जो प्याज मैंने अभी दाल फ्राई करूँगी वो, और टमाटर मैंने रख लिया है कि दाल फ्राई में यूज़ करूँगी, क्योंकि इसके साथ मैं दाल फ्राई बनाऊँगी। मैं अपनी जो बनाऊँगी जिस स्टाइल से मैं दिखाऊँगी आपको, क्योंकि मेरी कढ़ाई इस समय गलती नहीं रहती। मैं सुबह इसमें सब्ज़ी बनाई रहती तो मैं इसको दोबारा धुलती नहीं हूँ। सुबह मेरे हस्बैंड की सब बनाई रहती हूँ ना कुछ, तो वो साफ़ ही रहती है, तो फिर बन के हट गए, तो फिर सुबह मैं क्या करूँ। फिर अभी देखिए बैगन का भरता मेरा पक गया था और टमाटर भी पकने को बाकी था, तो मैंने तेल डाला। अब मैंने सोची कि दाल फ्राई पहले कर लूँ, रोटियाँ मेरे बनाती रहूँगी, दाल फ्राई पहले कर दूँ, क्योंकि ये सब बनने के बाद मैं थोड़ी देर बाद ही रोटियाँ बनाऊँगी। तो अभी मैं दाल फ्राई करने जा रही हूँ और आपको विधि बताने जा रही हूँ फटाफट। तो अभी मैं कैमरे को वहाँ पे ले जा रही हूँ कढ़ाई की तरफ। तो अभी देखिए मैं अदरक भी काट के रख रही थी, तो इसलिए मैं आपको वहीं पे तेल दिखा रही थी कि अदरक काट के, क्योंकि इसमें दाल फ्राई में अदरक ज़रूर मुझे डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैंने तेल लिया थोड़ा सा, उसमें अदरक और प्याज डाला, अदरक और मिर्ची थोड़ा सा लाल हो जाएगा तो हरा लहसुन भी मैं डालूँगी। जो हरा लहसुन नहीं आता, पत्तियाँ हरी रहती हैं, वही मैं डालूँगी इसमें। उसको 2 मिनट तक लाल छोड़ दूँगी और उसमें फिर प्याज अच्छे से, जितना आपको प्याज डालना हो, मैं तो 2 लोग के लिए तो अच्छे से एक छोटा मीडियम साइज़ का प्याज मैंने काटा था। और मेरी दाल उतना, और जितना आप अच्छे से इसमें डालोगे उतना ही अच्छा रहेगा बनेगा। तो मैंने प्याज डाला, अब इसको थोड़ा सा ब्राउन होने के लिए छोड़ दिया है। तो धीरे धीरे ये ब्राउन भी होता रहेगा और इधर मैं अपना बैगन का भरता भी साफ़ करती रहूँगी। इसको मैं पानी में कभी नहीं डुबाइएगा, क्योंकि इसमें पे पानी पंसोर जैसा हो जाएगा, पानी पानी। मैंने हाथ में ठंडा पानी लिया है बगल में, तो उसमें हाथ डाल रही हूँ और इससे छिलके निकालती जा रही हूँ। कुछ काले रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बुना बैगन ही है, क्योंकि इससे ही इसमें सोंधापन आता है, बहुत ही अच्छा। तो अभी देखिए मैंने लाल हो गया था, तो मैं तुरंत ही इसमें टमाटर भी डाल करके इसको थोड़ा सा मिला कर इसको ढक दूँगी पकने के लिए। टमाटर को तो पकना ज़रूरी होता है ना, तो मैंने पकने के लिए इसको छोड़ दिया है।
और अभी देखिए बैगन के भरते मैंने इसको हटा दिया है। फिर इसको साफ़, तो मेहमान तो अंदर नहीं थे, लेकिन एक बार मैं चेक कर लूँगी खोल के पूरा परत कि एक बार कोई मेहमान तो नहीं अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन होते नहीं हैं, स्कूल वाले बैगन में ये अच्छाई होती है कि होता नहीं है। तो फिर मैं इसके डंडी के ऊपर वाला काट लूँगी, क्योंकि वो गर्म होने की वजह से। ये करने के बाद इसको गर्म ही गर्म मुझे मैश भी करना होगा। मैंने कर दिया, तो इसको हाथ गर्म ही देख रही हैं, एकदम ठंडा नहीं होता है, मतलब कि गर्म ही गर्म करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही ठंडा होता है वो कड़ा होने लगता है। तो इसको करने के बाद मेरा टमाटर भी पक गया था, तो मैं उसके भी छिलके निकाल रही थी। और सबसे इजी तरीका होता है, पहले एक चाकू लीजिए, फिर इसको छिलके हटाने के बाद इसको काट दीजिए, उसी से महीन महीन काट दीजिए, जिससे ठंडा भी बहुत जल्दी होता है ये, और आप फिर मैश भी कर लोगे। मैं देखिए ऐसे ऐसे कर दी ना, मैंने उसका काला वाला छिलका भी हटा रही थी, और सब निकालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ तो रह ही जाता है, और इसी से ये सोंधापन भी इसमें आता है बहुत ज़्यादा। तो मैं चाकू से देखिए धीरे धीरे काट रही थी। फिर इसको थोड़ा सा ये भी ठंडा हो गया, तो बैगन को भी मैंने मिलाया। फिर इसमें मटर जितना टमाटर था उतना मैंने इसको डाल करके इसको मैश किया मैंने फटाफट। फिर आलू भी मैंने 3-4 आलू ले लिए, छोटे छोटे ही पीस थे, आलू थे, वो भी मैंने डाला। आप जितना आलू डाल सकते हो, मैं कम ही आलू डाली, आप जितना आलू डालो, क्योंकि बैगन का भरते में बैगन सब कुछ ठीक ठीक मात्रा में होना चाहिए, पता तो चले। फिर मैं तो इसको डालने के बाद फिर मैंने देखी दाल फ्राई करने की, क्योंकि इसको सिर्फ मिक्स मैंने किया, इसमें कुछ भी हरी चीज़ें भी नहीं डाला है। तो अभी देखिए मेरा ये टमाटर पक चुका था इतने बीच में, क्योंकि कड़ा नहीं होना चाहिए। और फिर थोड़ा सा ये लाल भी होना चाहिए, क्योंकि सूंधा सूंधा लगे। फिर मैं इसमें जल्दी से हरा धनिया डालूंगी और 2 मिनट चलाऊंगी, सिर्फ 2 मिनट, क्योंकि हरा धनिया को पकाना तो कहीं नहीं रहता है ना। फिर 2 मिनट इसको इसी में चला दूंगी। फिर सीधी सीधी में दाल डाल दूँगी। ये दाल इतनी टेस्टी बनती है। फिर इसमें एक उबाल आप दे दो, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरे यहाँ तो ठंड में बनती रहती है दाल, जैसे बथुआ की दाल हुआ, पालक की दाल हुई, सब चीज़ों की दाल बनती रहती है ठंड में, क्योंकि मुझे दाल सिंपल नहीं अच्छी लगती है कि दाल बना लो बस, उसको किसी न किसी तरह से तड़का देते रहो, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैंने दाल हो गया, और मैंने जो प्लेट्स में बर्तन उसको निकाल के डोंगे में रख दिया। मैं देखिए हरी मिर्ची, हरा लहसुन और हरा धनिया मैंने डाल दिया। आप इसको बहुत अच्छे मात्रा में डालिए, कम से कम 2-3 लहसुन की बड़ी बड़ी पत्तियां हों अच्छे से। और प्याज डालिए, इसमें प्याज मैंने काट के डाल दिया है, क्योंकि जितना इसमें चीज़ें आप डालोगे, अदरक भी डाल दीजिए आप, सब कुछ मैं दिखा ही रही थी आपको मैंने क्या क्या डाला है, क्योंकि गलती से मेरे कैमरा थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा हो गया था, तो उतना महीन दिख नहीं पाया। फिर मैंने सरसों का तेल तो इसमें मस्त प्रॉपर है, आप डालो ज़रूर ही इसमें सरसों का तेल, और सिर्फ इसमें नमक डालिए और आप इसको मिला के रख दीजिए। इतना टेस्टी और यमी चोखा बनता है। ये मैं एक बार और 2-3 बार बनाऊंगी, तो हर बार एक बार अच्छे से और भी शेयर कर दूंगी इसको, क्योंकि मैं ऐसे ही बनाती हूँ हरा लहसुन, क्योंकि अब मुझे लगा कि कैमरा जल्दीबाजी रहता है ना कभी कभी, तो एकदम पर्टिकुलर नहीं होगी तो पता होगा। फिर मैंने देखी दाल और चोखा बना के, फिर मुझे कपड़ा डालना था, तो मैं कपड़ा डालने चली आई, क्योंकि धूप नहीं आएगा, फिर कपड़ा धीरे धीरे सूखता रहेगा, बाहर पड़ा रहेगा। क्योंकि दाल चोखा बनाना बहुत ज़रूरी है, कि बैगन का भरता बनाना मतलब कि इतना हो जाता है ना कि पकाओ है, ये करना है, जबकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन मन में लगता है कि नहीं थोड़ा टाइम लगेगा इसको। फिर वही मैंने कपड़े डालना शुरू किए, क्योंकि यहाँ पे मेरे बेटे का भी स्वेटर मैंने धुल दिया था, तो छत पे नहीं ले जाके डाली, क्योंकि बस बेटा का ही स्वेटर डाल ली थी, तो कुछ और धुलना भी टाइम ही नहीं था मेरे पास कि मैं कुछ और धुलूँ। तो सुबह से वो होता है ना कि बाल धुलना, ये धुलना, तो कपड़े कुम ही धुलने तो अच्छा रहेगा। तो फिर मैंने कपड़े अपना धुल के डाले हैं। डालने के बाद मैं किचन में नहीं जाऊंगी, अभी थोड़ी देर बैठूंगी, फिर मैं किचन में जाऊंगी, क्योंकि अभी रोटी चावल में तो बना लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें बनाने के बाद। क्योंकि अब ये सब कपड़े होता है ना, जैसे धीरे धीरे डालती जाऊँगी वैसे ही सूख भी जाएगा। मेरा तौलिया तो हमेशा उस रेगली होती है, उसी पे पड़ता है हमेशा, क्योंकि वो सूख जाता है, क्योंकि ज़्यादा तो रहता नहीं है वहाँ पे, धूप भी आती है पर पर्टिकुलर हमेशा। फिर अभी देखिए मैं अपने बेटा को बैठ गई थी, क्योंकि रोटी चावल मैंने बनाया नहीं, मैं बाबू को थोड़ा सा पढ़ा रही थी, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, छुट्टी हो चुकी है। तो अब मैं थोड़ा सा उसको कर रही थी कि थोड़ा सा आप रिपीट करो और ये करो। देखिए मेरे बेटे का कार्टून भी चल रहा है उसी के साथ साथ, क्योंकि अभी मैं सोच रही थी कुछ बुक्स नए स्कूल में भी इसको डालना है, तो वही सोच रही थी कि थोड़ा सा पढ़ ले। वैसे एडमिशन तो हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है एडमिशन होने में, लेकिन होता है नहीं है, तो फिर इसके बीच में उठ के जाऊंगी तो अपना रोटी चावल बना लूँगी, क्योंकि बच चुका था 1:45। तो फिर मैं बना करके मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि ये खाना निकालो। तो ये देखिए मेरी यम्मी सी थाली, चोखा, रोटी और दाल फ्राई और चावल मैंने बनाया था। और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नए रेसिपी के साथ और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।